तो देखिए तमाम प्रतिक्रिया में आपको सुनाएंगे क्योंकि बड़ी कार्रवाई हुई है और दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई क्योंकि जो तमाम बड़े आरोप लग रहे थे अब वो सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवि देखिए, अब जाहिर है कि तमाम राजनीतिक बयानबाजियां भी होंगी, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी और बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक तरफ सत्येंद्र जैन जो कि पहले से ही जेल में है, मनीष सिसोदिया का भी अब नाम जुड़ गया इस पे। बिल्कुल, दिल्ली गवर्नमेंट के दो लोग यानी कि एक उप मुख्यमंत्री और दूसरे जो है हेल्थ मिनिस्टर जो हैं और खुद जेल मंत्री भी हम कह सकते हैं सत्येंद्र जैन लंबे समय से ना केवल इस केस में भी वो अक्यूज हैं बल्कि वो पहले से ईडी के केस में भी अक्यूज हैं और इस केस में भी सीबीआई ने उनसे जेल में पूछताछ की थी और इस केस में भी उनको अक्यूज बनाया गया है और हालांकि उनकी बेल पे फैसला जो है वो कल दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया जो हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। हालांकि विधायकों की यदि गिनती करें तो वो फहरिस्त इनकी लंबी हो जाएगी आम आदमी पार्टी की। और आपने देखा होगा कि लगातार जब मनीष सिसोदिया को सम्मन भेजा गया, चाहे सीबीआई इनके घर पे गई या ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया या फिर वो सीबीआई दफ्तर खुद आए, हर बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर बार जो है संभावना जताई गई और एक विक्टिम कार्ड खेलकर हर बार अपने आप को इनोसेंट और बेचारा साबित करने की कोशिश की। लेकिन साथ ही साथ ये भी दावा किया गया कि दिल्ली की शिक्षा नीति को लेकर इस तरह के एलिगेशन जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन जांच एजेंसियों ने पूरा वक्त जो है मनीष सिसोदिया को दिया। एक हफ्ते पहले की बात करें 19 फरवरी को जो है एक हफ्ते का वक्त दिया गया था, जो दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते इन्होंने समय की मांग की थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आज भी कोई आनन फानन में गिरफ्तारी नहीं हुई है, लंबे अंतराल में यानी कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से बिना सर पैर की बातें करना और ये एलिगेशन लगाना लगता नहीं कि कोई लाजमी बात है। और यदि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो लगता है कि ये कोर्ट से भी निर्दोष साबित हो सकते हैं। इस तरह की जो है एलिगेशन, जिस तरह का आज राजघाट पे इन्होंने अपने आप को ये कहा कि वो ये करते रहेंगे, भगत सिंह के अनुयायी हैं और वो जेल से नहीं डरते, यदि वो डरने वाली और ये सब चीजों की बात नहीं है तो एक हुजूम और हंगामा जो बरपाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से वो इस बात का इशारा करता था कि जो गलत किया है, यानी कि चोर की दाढ़ी में पहले ही तिनका था। इनको पता था कि एक ना एक दिन जो है ये तलवार, जो गिरफ्तारी की तलवार आज मतलब ये एक तरह से हो गई है गिरफ्तारी, वो लटकी हुई है और वो आज नहीं तो कल वो कब तक ये खैर मनाएंगे। और 8 घंटे की पूछताछ के बाद इनको औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सूचना हालांकि ये भी आ रही है कि इस गिरफ्तारी के पेपर फॉर्मेलिटी के बाद जो है इनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा कि इनका जो मेडिकल है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत। ठीक है रवि, आएंगे आपके पास। इसी बीच बीजेपी नेता अनिला सिंह जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी कार्रवाई हुई है, तमाम बड़े आरोप लगे थे मनीष पर और अब तस्वीर स्पष्ट हो रही है कि अब कार्रवाई हुई और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या रिएक्शन आपका? देखिए, ऐसा है कि जो कानूनी कार्रवाई हुई है, जो एजेंसीज ने अपनी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की है, उसके आधार पर उन्होंने एक्शन लिया है। तो अब जब कुछ गलत करेंगे तो कार्रवाई होने के लिए भी तो तैयार रहें। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप कुछ गलत करेंगे, आप इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स कर देंगे और फिर एक भोली भाली सूरत बनाकर आंखों में आंसू लेकर ये कहेंगे वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एजेंसीज को पपेट्स की तरह यूज कर रही है। इससे काम नहीं चलने वाला है, विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला है। यहाँ केवल और केवल कानून का राज चलने वाला है। और ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, आगे इंटरोगेशन होगा। उनको लगता है कि अगर वो बिल्कुल पाक सफा है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, उनके साथ जाती हो रही, तो हमारे यहाँ हमारे राष्ट्र में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन अनिला जी देखिए, तमाम आरोप तो लगते हैं बीजेपी पर भी कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है बीजेपी और जो दिल्ली में विकास हो रहा है इससे घबराई हुई है बीजेपी, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ। ये तमाम अब आरोप लगने वाले हैं, पहले भी लगे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखें, ऐसे राजनीतिक दल या ऐसे राजनेता जो इस प्रकार का आरोप सरकारी एजेंसीज पर लगाते हैं। जो ये सरकारी अधिकारी होते हैं, जो सरकारी नौकर होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की शपथ नहीं लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शपथ लेकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उनको अपना काम करना है। सरकारें आती जाती रहती हैं,
वो अपना काम करते हैं। हाँ, कुछ सरकारों में ऐसा है काम नहीं करने दिया जाता है क्योंकि वो खुद गड़बड़ काम करते हैं। कुछ मजबूत राजनीतिक इच्छा वाली सरकारें होती हैं जो खुद गलत करती नहीं है, ना गलत देती हैं, तो उनको इस प्रकार का फ्रीडम दिया जाता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई कीजिए। यानी कि जो तमाम बड़ी बातें कही गई हैं बीजेपी को लेकर, और अब हम देख पा रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब शिक्षा मंत्री और पहले की तरह हमेशा जो आरोप लगते आए हैं परिवहन मंत्री पर, अब उन पर भी कहीं ना कहीं जो निगाहें वो टिकी हुई हैं क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो यही आरोप लग रहा है कि जो सरकार, जो पार्टी प्रदेश का विकास कर रही है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है बीजेपी। जी, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा भी था पंजाब में कितना अच्छा विकास हो रहा है। हाँ, इनके आपने खुद ही देखा है कि अपनी आंखों से देखा है कि क्या वहाँ पे हो रहा है, एनआरकी हो रखी है। यहाँ दिल्ली प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ तो चाहे वो शिक्षा है चाहे वो शराब है, घोटालों की कमी नहीं की है आम आदमी पार्टी ने। जनता ने सोचा था, हम लोगों ने भी सोचा था, नया राजनीतिक दल है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं, बदलाव शायद लेकर आए, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। पर ये भी वैसे ही निकले जैसे कांग्रेस के रंग ढंग में और राजनीतिक दल निकले थे। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमसे बात करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया आपने दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रही हैं और लगातार अगर हम बात करें तो कई बार पूछताछ हुई और कई बार की पूछताछ के बाद, कई सवालों के जवाब देने के बाद ये कार्रवाई हुई है। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अमृता लगातार बनी हुई है जो तमाम आपको अपडेट्स भी देंगी। अमृता, देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है और जाहिर है कि अब दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गरमाएगी, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जो आरोप लगातार लगाए जा रहे थे अब वो साबित हो गए कि ये सच हैं। बिल्कुल, देखिए सचिन, आप बात कर लीजिए 2022 के उस दौर की जब एलजी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए थे। जुलाई 2022, जुलाई का वो महीना, और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सियासत लगातार सरगर्म है। एलजी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, उसके बाद ये मसला इतना बड़ा हो जाता है कि ईडी सीबीआई की जांच होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से अक्टूबर में 2022 में जो 9 घंटे की पूछताछ वाला भी हमने दिन देखा और आज 8 घंटे की पूछताछ है। थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं, 2020 में जब विधानसभा में ये नई शराब नीति जो है वो सामने रखा गया, इसका प्रस्ताव रखा गया, 2021 में इसको पास कर दिया जाता है, इसको लागू कर दिया जाता है, और उसके बाद जो 2021 नवंबर में जब इसे लागू किया गया, उसके बाद जुलाई 2022 में एलजी ने इस पर सवाल उठाया और उसके बाद कुछ ही महीनों में देखते ही देखते ये मामला लगातार इतना बड़ा होता चला गया। और दिल्ली सरकार का इसके पीछे तर्क क्या है? उनका कहना था कि जो शराब माफिया है, जो काला बाजारी है, उसको रोकने के लिए हमने ये नीतियां लागू की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होती चली गई सचिन, तो अपने इस तर्क को जो दिल्ली सरकार है वो साबित नहीं कर पाई। कहा जरूर गया था लेकिन उस कहने को वो सामने नहीं रख पाई, उसकी हकीकत सामने नहीं रख पाई, और यही एक बड़ा कारण है कि एक के बाद एक मनीष सिसोदिया इसमें उलझते चले गए। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से सीबीआई पूरा दिन उनके घर पर छापेमारी करती रही है। हालांकि उस दौरान ये कहकर आम आदमी पार्टी बड़ी खुश हो रही थी कि हमें जो सीबीआई है, जो जांच एजेंसियां हैं, सिर्फ उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें कोई बरामदगी नहीं हो रही है, उन्हें कुछ बरामद नहीं हुआ है, कुछ तमाम फाइल्स और लैपटॉप्स, इन तमाम चीजों को, गैजेट्स को सिर्फ उन्होंने अपने पास रख लिया है और यहां से चले गए हैं। उस दौरान भी मनीष सिसोदिया ने इस चीज का जिक्र किया था कि मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। और आज भी जब 8 घंटे की पूछताछ से पहले हमने देखा रोड शो निकाला गया, कई तरीके की बातें कही गई, स्कूल के बच्चों के मुखातिब हुए, उसके बाद भगत सिंह का अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी बताया, तो ये तमाम चीजें जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार फिर से इस चीज का जिक्र किया था कि वो सीबीआई की जांच में कोऑपरेट करेंगे। और अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है सचिन, तो जिस तरह से रवि भी शेयर कर रहे थे कि अब उनका मेडिकल कराया जाएगा और तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं वो करवाई जाएंगी। अब देखना होगा कि इस मसले को आगे और कितनी देर तक बनाया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए अमृता, जब ये कार्रवाई होनी थी, क्योंकि मनीष भी ये जानते थे कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो तय है, इसीलिए जो आज उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राजघाट से दिल्ली वासियों के लिए मेरा संदेश है कि आज मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, आप सभी लोग मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा, जितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने में मन लगाइए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके चाचा खाना नहीं खाएंगे। यानी कि उनको ये मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी आज तय है, और गिरफ्तारी के पहले जो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, शायद एक इमोशन बनाने की पूरी कोशिश थी उनकी। बिल्कुल।
देखिए सचिन, आज 26 फरवरी के दिन का हर वो पहर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। ठीक है अमृता, आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए संजय सिंह ने ट्वीट किया है, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है, अब जरा आप ये देखिए। उन्होंने मनीष सिसोदिया को टैग किया और लिखा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। मोदी जी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस अपने ट्वीट में मेंशन किया है और सवाल भी खड़ा किया और ये बताने का प्रयास किया कि आपने अच्छा नहीं किया है। अमृता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो चीजें हैं सचिन, ये हम सुबह से देख रहे हैं और किस तरह से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में सुबह से ही एक्टिव मोड में है। हमने देखा कि गिरफ्तारी का अंदेशा था, अनुमान था, लेकिन उसी के आधार पर सीबीआई दफ्तर के बाहर किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम नेता वहां पर जुटे हुए थे। तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि आम आदमी पार्टी सुबह से ही इस पूरे मामले को भुनाने में लगी हुई थी और खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस चीज का जिक्र कर चुके थे कि आज उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और यही एक बड़ा कारण है कि उन्होंने इस जाने से पहले कई चीजों का जिक्र किया अपने रोड शो के दौरान, बच्चों के मुखातिब हुए और तमाम चीजें। और ये सचिन एक सेंटिमेंटल गेम भी है जनता के साथ, इसे सेंटिमेंट्स के साथ खेलना भी कहा जा सकता है, क्योंकि इमोशनली जितना आप इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं उतना ही जनता आपसे इमोशनली कनेक्ट करती है। तो ये भी एक कोशिश जो है वो जरूर डिप्टी सीएम की रही कि किस तरह से जब आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी का विरोध करे तो कहीं ना कहीं जनता भी इसे आम आदमी पार्टी को जो है वो तर्ज के आधार पर देखे। में भी इसलिए तो ये तमाम जो गेम्स हैं, इमोशनल गेम्स हैं, सेंटिमेंटल गेम्स हैं, ये भी आज कहीं ना कहीं खेली गई है। बिल्कुल अमृता, और देखिए अब जिस तरीके से शुरुआत की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी जो सच्चाई का चोला पहने हुए है वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए हम सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। लेकिन भाई बीजेपी ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक नाटक है, नौटंकी है, जो ये तमाम मंत्री जो है वो सीख रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। दूध का दूध पानी का पानी, पता लगे किस प्रकार से लिकर माफियाओं से पैसा लिया और लिकर माफियाओं का पैसा किस प्रकार से गोवा के अंदर और बाकी राज्यों के अंदर चुनाव में खर्चा। Well, it's very obvious that Manish Sisodia was to be arrested because if man is not giving the answers or not giving the proper answer to the CBI, so they have to confront him with the witness and also with Dinesh Arora, who has now told a lot of things about how money was transacted. So let's see how does it go further, but let the truth come out, how money from the southern liquor barons came here and how the money was transacted for electoral objectives in Goa and other states. प्रियंका गांधी फिर एक बार सरकार पे हमला करेगी। तो देखिए सीबीआई ने भी इस बात का जिक्र किया है कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे थे। 8 घंटे तक पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमृता लगातार देखिए बनी हुई है। अमृता देखिए सवाल वही है, यह आरोप बहुत पहले से लगते आए हैं। पहले सत्येंद्र जैन जेल में गए, उसके बाद मनीष पर तमाम बड़े आरोप लगे। इसी बीच में आपको याद भी होगा जो दिल्ली के राज्य परिवहन मंत्री हैं उन पर भी तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। तो इन तमाम आरोपों के बीच में अभी जो बड़ी कार्रवाई हुई है इससे कहीं ना कहीं अब दिल्ली की सियासत भी गरमाएगी और उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी, जिसको लेकर वाद विवाद भी बढ़ेगा, दंगल भी होगा। सचिन, बीजेपी का यहाँ पर पक्ष जो है वो बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये तमाम एजेंसियां अगर काम कर रही हैं, इनकी जो भी तमाम जो पॉलिसीज हैं, जो भी इनकी प्रक्रिया है उसे ही फॉलो किया जा रहा है। और अगर कहीं गलती नहीं है, अगर कहीं गड़बड़ी नहीं है, अगर कहीं कोई घोटाला नहीं है, कोई चोरी नहीं है, तो आम आदमी पार्टी को डर किस चीज का है? क्यों वो इन तमाम जांच जो भी हो रही है, जो भी प्रक्रिया फॉलो की जा रही है उसमें कोऑपरेट नहीं करते? क्यों उसको लेकर हो हल्ला मचाया जाता है? आज भी हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा, ये हो हल्ला नहीं है तो और क्या है? हम इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। इसी बीच उस आईपीएस के अफसर का बड़ा महत्व है उस बयान का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की पॉलिसी। अमृता आएंगे आपके पास। रवि देखिए लगातार बने हुए हैं, सुबह से ग्राउंड जीरो पर है, जो वहां की पल पल की अपडेट लगातार बता रही है। रवि, सवाल आपसे यही है कि देखिए तमाम बड़े आरोप लग रहे थे, लेकिन खास तौर पर आबकारी नीति में जो कुछ भी बदलाव किए गए थे, जो शराब के मामले में जो तमाम बड़े आरोप लगे थे, उनमें गिरफ्तारियां हुई हैं। जरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि क्या कार्रवाई हुई और आखिर वो कौन कौन से सवाल थे जिसमें शायद मनीष फंसे और इसीलिए अब सीबीआई ये कह रही है कि सहयोग नहीं कर रहे थे। देखिए
जो आबकारी नीति थी जो 2020 में बनाई, उसमें बड़ी बातें ये है कि जिस तरह से जो अधिकारी अंडमान निकोबार में आबकारी विभाग के अधिकारी से जो पूछताछ हुई और सीबीआई ने 164 के बयान दर्ज किए, उसमें बड़ी बात निकलकर ये सामने आई कि इस पुलिस पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। तो देखिए, आपने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को भी सुना उन्होंने भी किस तरीके से तमाम बड़े आरोप तो जो लगाए थे, अब वो कह रहे हैं कि देखिए अगला नंबर जो है वो अरविंद केजरीवाल का होगा। देखिए रवि लगातार तमाम जानकारी दे रहे थे। रवि बताएं, अपनी बात पूरी करें। देखिए मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूं कि जो 164 के बयान थे और जिस तरह से आबकारी विभाग के अधिकारी ने जो ये माना कि ये जो पूरी पॉलिसी थी ये लीकर व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए, यानी कि जिस व्यापारी को चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। तो देखिए किस तरीके से अभी भी तमाम बड़े आरोप लगातार लगते जा रहे हैं और सिर्फ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन नहीं, अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लग रहे हैं। रवि लगातार बने हुए, देखिए रवि तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अभी जो कार्रवाई हुई है इसके अलावा भी तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आम आदमी पार्टी का हर एक व्यक्ति जेल जाएगा, अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे क्योंकि घोटाला, भ्रष्टाचार उनके सामने होते रहे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखिए मैं आपको बता दूं कि ईडी ने जिस तरह से इस मामले में शुरुआती तौर पर जो कार्रवाई की और आम आदमी पार्टी का जो पैसा था उसको चार्जशीट में भी कहा कि ये गोवा में इस्तेमाल हुआ, इसमें एक बड़ा नाम इस चार्जशीट में शामिल हुआ था जिसका नाम था विजय नायर और जो इंडोस्प्रिट के एमडी यानी कि सुमेर मुंद्रू जो थे उनके यहाँ भी जो सर्च हुई थी सीबीआई की और उन्होंने ये माना था कि उनकी सीएम से बात जो है वो कराई गई थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस चार्जशीट में शामिल हैं कि उनसे जो है टेलीफोनिकली बात करवाई गई थी। और जिस तरह से बीजेपी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं उससे ये साफ जो है अंदेशा उनको भी है कि इस तरह की बात है। और हालात को देखते हुए, जिस तरह की गिरफ्तारी उसको देखते हुए मैं बता दूं कि ये ठीक मेरे पीछे आप देख पाएंगे पुलिस जो है वो डिप्लॉय की गई है, फोर्स को जो है लगा दिया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो सुबह से मोर्चा संभाले हुए थे। ये देखिए, ये सीबीआई ऑफिस जहां आगे लाइटें जली हुई है, ये बैरिकेडिंग है और सुबह से पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया को जो है सीबीआई ऑफिस से करीबन 200 मीटर दूर जो है रोक दिया गया हो। और सभी जो कर्मचारी हैं इनको ये कह दिया गया था कि कल सुबह तक, यानी कि कल सोमवार सुबह 6 बजे तक जो है आपकी ड्यूटी है। और जो 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई थी, इस बात का जो अंदेशा था वो इस शिफ्ट से भी लगाया जा रहा था कि अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो फोर्स जो है उसको डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ेगी। और 4 बैरिकेडिंग जो है वो अलग अलग लगाई गई है। एनआईए ऑफिस पे बैरिकेडिंग है, यहाँ से 200 मीटर और आगे ठीक मेरे पीछे, और सीबीआई ऑफिस के ठीक सामने, यानी कि सीबीआई ऑफिस पे हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। और
जैसा कि मैं बता रहा था कि 8 घंटे का जो अभी निकलकर जो सोर्स बता रहे हैं सीबीआई के कि मनीष सिसोदिया डूइंग इन्वेस्टिगेशन सभी चीज़ों को डिनाई करते रहे। उनका ये कहना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और वो जिस तरह का राग जो है राजघाट पे लाप रहे थे, यानी कि शिक्षा नीति को लेकर उससे बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, वो बिना सिर पैर की बातें सीबीआई अधिकारियों के सामने भी दोहराई गई, जबकि ये जांच आबकारी विभाग के घोटाले से संबंधित थी, लेकिन वो दूसरी चीजों पर अड़े रहे और उन्होंने जांच के दौरान भी ये कहा कि वो भगत सिंह के अनुयायी है, वो किसी बात से डरने वाले नहीं है। यानी कि एक समय जो है वो वेस्ट करने वाली बात थी, लेकिन तमाम सबूत जो उनके सामने रखे गए, 164 के बयान रखे गए, दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने हैं उनके बयान रखे गए और 2 पूर्व आबकारी अधिकारी हैं वो इस मामले में अक्यूज हैं, उनका भी कबूलनामा है वो उनके सामने रखा गया, लेकिन उन्होंने किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से पूरी तरह से मना कर दिया और 8 घंटे के अंतराल के बाद उनको औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। और अब जिस तरह से पेपर फॉर्मेलिटी पूरी होती है, किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी औपचारिक सूचना जो है उसके परिजनों को दी जाती है, उसके परिवार को दी जाती है। वो प्रक्रिया जो है अब शुरू हो गई है और उनकी जो जमा तलाशी है उनके आप अधिकार का गलत उपयोग करो और जब भांडा फूट जाएगा तो बीजेपी पे क्यों भाई? अब सीबीआई ने आपको अगर पकड़ा है तो जाइए ना कोर्ट में। आपका कोर्ट पे भी विश्वास नहीं, आपका सीबीआई पे विश्वास नहीं, आपका चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं और आप पे दुनिया विश्वास करे। इस देश के कोई भी संवैधानिक संस्थाओं पे आपका विश्वास नहीं है। ऐसे कैसी राजनीति आपकी है? हर आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस सब अधिकारी बिकाऊ है और आप एक हो कि जो सज्जन हो, आप एक हो जिसको कोई खरीद नहीं सकता, ऐसा भाव निर्माण करते हो। आप तो इस देश के यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले लोगों पे अविश्वास बताते हो। आप ऐसे जो लोग 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, ये कोई नॉन मैट्रिक लोग नहीं है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिए आगे बढ़ गए। 18-18 घंटे जीवन में अभ्यास करने के बाद राष्ट्र सेवा का मिशन लेके ये लोग काम करते हैं। कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता, मैं समझ सकता हूं, आप पूरी संस्थाओं को गलत कहते हो तो वो गलत नहीं है, गलत आप हो, आपकी ये गलती है। आप इस देश को बदनाम करने पे तुले हुए हो। आपके ऐसे वक्तव्य से देश का नाम ये खराब होता है, ये समझ। तो देखिए किस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक एक करके तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। इस बात का जिक्र हो रहा है कि देश में जितने भी संवैधानिक संस्था हैं, आखिर आम आदमी पार्टी उन पर भरोसा क्यों नहीं करती है? उनके पास मौका है, उनके पास विकल्प है, वो कोर्ट में जाए। हमारे साथ अमित मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अमित जी देखिए, कार्रवाई हुई, तमाम बड़े आरोप लगे और जो आरोप लगे वो साबित हुए, इसलिए कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। अब तो तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो समझ में आ रही हैं कि अब आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत तो गरमाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अब बैकफुट पर रहेगी नहीं, तमाम बड़े आरोप लगाएगी बीजेपी पर। अमित जी, नहीं, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला सचिन देखिए वो बदस्तूर जारी रहता है, वो बहस का मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या मनीष सिसोदिया जिनके ऊपर इतने गंभीर और संगीन आरोप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लगे और जिस पर संज्ञान लिया गया, यानी जो शराब नीति थी दिल्ली की, उस नीति पर जब सवाल खड़े हुए, जो ऑक्शन उनके पॉलिसी में अपनाया गया, दिल्ली सरकार ने जिसको सहमति दी और दिल्ली में उस तरह की क्रय विक्रय पॉलिसी हुई, उस पर सवाल है। और सवाल के घेरे में सीबीआई ने इस विषय में कई लोगों को पहले भी उनसे पूछताछ की है और शक की सुई जो है वो मनीष सिसोदिया पर गई, क्योंकि आखिरकार जो अथॉरिटी हैं वो अथॉरिटी मनीष सिसोदिया थे जिनकी कलम से सहमति बनी। तो ये अगर सहमति बन रही है, ऑक्शन के पक्ष में दलीलें हैं, आम आदमी पार्टी लगातार दे रही है, विशेषज्ञों की राय उस पर रख रही है, वो अलग मामला है, वो कोर्ट में वो रखेंगे अपने वकील के जरिए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो पार्टी सत्ता में आई भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर, जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर, रेल भवन, दोनों जगहों पर धरने किए, प्रदर्शन किए और उसके बाद दिल्ली की जनमानस को ही नहीं देश की जनमानस को लगा कि राजनीति में एक परिवर्तन आएगा, जिन्होंने लोकपाल के लिए कहा कि सबसे पहले लोकपाल गठित की जाए, अगर उस पार्टी
किसी सदस्य पर इस तरह की उंगली उठती है, आरोप लगता है, तो ये राजनीति में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है सचिन। क्योंकि अगर आपकी छवि साफ है, वर्तमान राजनीति में तो सभी हमाम में दिख रहे हैं कैसे हैं, तो फिर अगर जनता का एतबार आपके ऊपर हुआ है, जनता का विश्वास आपके ऊपर हुआ है, तो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि बाकी नेताओं के जैसे आप नहीं हैं। लेकिन अगर बाकी नेताओं के जैसे ही आप हो रहे हैं तो फिर यह विश्वास तो डगमगाएगा। सवाल उस विश्वास का है सचिन, कि जो विश्वास आज डगमगाता दिख रहा है, आखिर ये आरोप भी क्यों लग रहे हैं। और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी सीबीआई। क्या ये व्यंग्य था या उनके पास कोई सटीक जानकारी थी? ये दोनों ऐसी बातें हैं जिस पर लोग आने वाले दिनों में सवाल पूछेंगे। इसके पहले सत्येंद्र जैन का मामला आया, तो कुल मिलाकर जांच और उसके बाद जो सिलसिला गिरफ्तारी का हो रहा है, आपने देखा उस दिन गृह मंत्रालय ने, जिस दिन वहां एमसीडी के इलेक्शन थे मेयर पद को लेकर, उसी दिन गृह मंत्रालय ने ठीक है अमित जी आएंगे आपके पास लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी केशव झा भी लगातार बने हुए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जरा वहां की तस्वीरें भी आप देख लेते हैं कि वहां पर कैसी हलचल है। केशव, क्या तस्वीरें, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? ठीक है, देखिए केशव के पास जाएंगे। तमाम तस्वीरें देखिए, सुबह की तस्वीरें जब सीबीआई दफ्तर जा रहे थे पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया, तो किस तरीके से रोड शो किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कि देखिए हम डरने वाले हैं नहीं, आप जो कार्रवाई करेंगे हम उससे डरेंगे नहीं, और विक्ट्री का साइन भी दिखाया। लेकिन अब देखिए लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद अगर हम बात करें तो 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद खबर यह सामने आती है कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। केशव, क्या तस्वीरें जहां पर आप मौके पर मौजूद है, क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी देखिए, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी ऑफिस में मौजूद हूं और यहां पर कुछ ही देर में जो आतिशी है आम आदमी पार्टी के नेता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। देख सकते हैं सामने मंच तैयार है और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की जो आतिशी वो पहुंच गई है आम आदमी पार्टी कार्यालय। क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ने आज 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पूछताछ के बाद जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल आतिशी देंगी। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और खुद आतिशी आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुँच गई है। सामने देख सकते हैं जो गाड़ी है, इसी गाड़ी से आतिशी पहुंची है और उसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में जो आतिशी है वो करेंगे। जिस तरह से सीबीआई ने 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन होगा वो देखने वाली बात होगी। कुछ ही देर में जो आतिशी हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल जो मंच है वो तैयार हो चुका, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह होगी और कुछ ही देर में जो आतिशी है पहुंचने वाली है इस जगह। और आम आदमी पार्टी कार्यालय फिलहाल आतिशी पहुंच गई है और अपने सीनियर नेताओं से फिलहाल वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किस तरह का रिएक्शन रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया आते थे और आज जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जिस तरह से 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, इसके बाद आज पहली प्रतिक्रिया क्या होती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये देखने वाली बात ही होगी। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है आतिशी का और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करेंगे। बिल्कुल केशव, देखिए अब हलचल लगातार बढ़ेगी। क्या आतिशी के अलावा और भी तमाम कोई बड़े चेहरे वहां पर मौके पर मौजूद होंगे? क्योंकि देखिए जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आरोप अभी और लगने वाले हैं। देखिए फिलहाल आम आदमी पार्टी कार्यालय में आतिशी पहुंची है, क्योंकि इससे पहले जो धरना प्रदर्शन हो रहा है जिसके कारण दिल्ली पुलिस कई सीनियर नेताओं को, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को डिटेन करके रखी हुई है अलग अलग पुलिस स्टेशन में। इसलिए फिलहाल आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतिशी पहुंची हुई है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त देखने वाली बात होगी कि आतिशी के साथ और कौन आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता रहने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी में जो गाड़ी है वो सिर्फ आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है वो पहुंची हुई है और उन्हीं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और कोई दूसरा सीनियर नेता अभी आम आदमी पार्टी कार्यालय में नहीं है, क्योंकि जो बाकी लीडर हैं वो प्रोटेस्ट के दौरान उनको डिटेन कर रखी है दिल्ली पुलिस और अलग अलग जो थाना है उसमें उन लोगों को रखा गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी कार्यालय में फिलहाल सिर्फ आतिशी पहुंची हुई है और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बिल्कुल, और देखिए आप लगातार बने रहिए। देखिए अमृता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृता, देखिए अब सियासत लगातार बढ़ेगी, आरोप लगेंगे और थोड़ी देर में जब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो ठीक है आएंगे। रवि के पास चलते हैं। रवि, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, अभी एक बड़ी बात सामने ये आ रही है कि आज की जो पूछताछ थी उसमें 11 बजे मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था, लेकिन जो 164 के बयान का और एक आईएएस अधिकारी का जिक्र मैंने किया, उनको 10 बजे सीबीआई ऑफिस पहले ही बुला लिया गया था और उनको आमने सामने बिठाकर, यानी कि 164 के जो बयान थे उनके साथ साथ आमने सामने बिठाकर जो है सीबीआई ने पूछताछ की और कई सारे सवालों के जवाब उनसे मांगे, यानी कि मनीष सिसोदिया से मांगे। और जो आईएएस अधिकारी थे उनका साफ तौर पर कहना था कि लीकर जो पॉलिसी थी उसको स्कैम के तौर पे बदला गया और कई सारे अनेकों सारे सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए और ये जो जांच है वो लंबी होती गई और उसके अंत का नतीजा ये हुआ कि इनको गिरफ्तार करना पड़ा। यानी कि आमने सामने की ये पूछताछ हुई है। 164 के जो बयान थे उनको तो आधार बनाया ही बनाया गया था, लेकिन आज दोनों को आमने सामने बिठाया गया। यानी कि ये जो आईएएस अधिकारी है दिल्ली गवर्नमेंट के, ये उस पॉलिसी मेकर जो है वो रहे हैं और उस पॉलिसी का एक हिस्सा थे और उन्होंने साफ तौर पे ये माना कि मनीष सिसोदिया के कहने पर ही इस तरह की पॉलिसी बनाई गई थी जिससे व्यापारियों को ज़्यादा फायदा हो और 150 करोड़ के करीब का जो नुकसान दिल्ली गवर्नमेंट को हुआ है उसकी वजह खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। तो ये एक बड़ी वजह अभी निकलकर सामने आ रही है जिसकी वजह से गिरफ्तारी जो है वो इनकी हुई है। और सीबीआई कार्यालय की यदि बात करें तो रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी जो है अलग से मंगाई गई है। दिल्ली पुलिस को तो डिप्लॉय किया गया है और 2 जो है डीसीपी यहाँ लगाए गए हैं, 4 एसीपी लगाए गए हैं। काफ़ी सारी जो सुरक्षा के इंतजाम है सीबीआई हेडक्वार्टर के वो पुख्ता कर दिए गए हैं और आगे की जो कार्रवाई है कि अभी जो पेपर हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी हालांकि डिफेंसिव मोड में आ गई है, वो उनका बचाव कर रही है। उनके दिल्ली के एक नेक, एक सर्वश्रेष्ठ, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया, मनीष सिसोदिया जी, आज उनको गिरफ्तार कर लिया मोदी जी की सरकार ने। मैं समझता हूं ये जुर्म की इंतहा है, ये तानाशाही की इंतहा है। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। एक बेबुनियाद, झूठे, फर्जी मामले में आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपकी हिम्मत है, जिस अडानी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, आपका मित्र, आपका दोस्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? उसका नाम लेने की हिम्मत है आप में? आपकी पूरी की पूरी सरकार और आप अडानी की नौकरी करते हैं, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। ना सीबीआई, ना सेबी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना ईडी, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। आपसे जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, व्यापम का घोटाला हो, येदियुरप्पा का हो, हेमंत बिस्व शर्मा का वाटर घोटाला हो, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले पूंजीपति दोस्त आपके, उन पे आप कार्रवाई नहीं करते। आपको डर लगता है अरविंद केजरीवाल से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके शिक्षा मॉडल से आपको डर लगता है, उनके स्वास्थ्य के, उनके बिजली के, उनके पानी के मॉडल से आपको डर लगता है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। और ये करोड़ों लोग जो आपके अत्याचार को देख रहे हैं आज, कि आपने एक नेक इंसान को, एक सर्वश्रेष्ठ, एक कहना है कि ये तानाशाही की इंतहा है और मोदी जी, आप जो ये अत्याचार कर रहे हैं इसका जरूर आपको नतीजा। कौन है मनीष सिसोदिया जिनको आज केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने गिरफ्तार किया है? मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट किया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के 20 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने, जब पूरे देश में हर व्यक्ति ये मानता था कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, जब हर व्यक्ति ये मानता था
कि गरीब बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं मिल सकता, मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश का कॉन्फिडेंस सरकारी स्कूल सिस्टम में बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चों को IIT जेईई भेजा है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने गरीब लड़के लड़कियों को देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और मेडिकल कॉलेजेस में भेजा है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनके घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके बैंक में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके किसी रिश्तेदार के घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? कोई बेनामी संपत्ति मिली मनीष सिसोदिया की? उनके पैतृक गांव में कुछ मिला क्या? 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी CBI, ED 500 अफसर लगाने के बाद भी ये प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई कि मनीष सिसोदिया ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी सरकारी पॉलिसी से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी जांच से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा में काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य में काम किया, आज उसका जो डंका पूरी देश में पूरी दुनिया में बज रहा है, आज दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने का खामियाजा मनीष सिसोदिया भुगत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से डर लगता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को, CBI को, ED को इस्तेमाल कर रही है, कोशिश करने के लिए भी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी पे कितने भी केस कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, हम आपके झूठे केसेस से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। आप हमें फांसी पे टांग दो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आज आपने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी से 1000 मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे जो इस देश के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, इस देश की राजनीति सुधारने के लिए काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आप दुनिया का इतिहास देखिए, आप देश का इतिहास देखिए। जब जब तानाशाही ने सत्य को दबाने की कोशिश करी है, तब सत्य के लिए लड़ने वाले और मजबूत हुए हैं और आगे बढ़े हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों ये याद रखो, यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी और यही आम आदमी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करेगी। धन्यवाद। आदर्शी एक एक करके सवाल ले लेते हैं। आप पूछ लीजिए मोहित जी पहले। मैम, ये जो पूरा मामला है उसमें आरोप किया गया कि सबूतों को नष्ट किया गया और इसीलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। पिछले 1 साल से
भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। लेकिन ये गिरफ्तारी किसी जांच से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई बहाना तो सीबीआई